भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ पुरस्कार सीरीज का 13वां प्रश्न लेकर। मित्रों, अब से पहले 12 प्रश्न हो चुके हैं। ये 13वां प्रश्न है और 13वें प्रश्न को हमने महाभारत से लिया है। ये 13वां है, ध्यान रहे। 13 के बाद 14, 15, 16 ही तो प्रश्न थे ना। ये पहले आपको बताया भी था। 16 के बाद वो गिनती शुरू हो जाएगी। तो समय ज़्यादा नहीं रहा है। 20 घंटे बहुत कम है अभी आपके। 20 घंटे नहीं हुए हैं, वो ध्यान रखना खूब अच्छी तरह ध्यान रखना। सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि भाई ध्यान रखना, कहीं पुरस्कार जीतते जीतते हार ना जाओ। इसलिए इस चीज़ का खास महत्व है कि टाइम टेबल का ज़रूर ध्यान रखना कि भाई हमारा टाइम कितना हो गया। तो मित्रों, कल हम परसों आर के पुरम गए थे। हम कल परसों वहाँ भी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और 13-14 लोगों ने सब्सक्राइब हाथों कर दिया। वो भी हमारी मुहिम से जुड़ गए हैं। बड़ी खुशी हुई हमें। हम अपने पुराने ठिकाने पर गए। काफ़ी दिन में मैं वहाँ गया था, लोगों से मिला, बड़ी खुशी हुई। सबने बड़ी सराहना करी कि अच्छा कर रहे हो यूट्यूब पे। इस उम्र में आपका टाइम भी पास हो जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है लोगों का, और बता भी अच्छी बातें रही हो। लोगों ने वीडियो देखा, बताया। तो मित्रों, ये सफ़र है, जीवन का सफ़र है। जिस तरह नदी का अंत महासागर है, छोटी मोटी नदी तो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उनका तो अंत वहीं हो जाता है। लेकिन बड़ी नदियों का सागर में विलय होता है। इसी तरह आदमी का जीवन चल रहा है नदी की तरह। लेकिन इसका विलय आखिर क्या है? इसका विलय मौत है। जीवन असत्य है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। और जो आदमी सत्य को याद रखता है कि भाई एक दिन अवश्य यहाँ से बिस्तर गोल करके जाना है, वो कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। इसलिए सत्य को जिसने पहचान लिया, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। मित्रों, हर आदमी बचपन से साधु नहीं होता या बचपन से ज्ञानी नहीं होता। रामायण के एक बहुत बड़े पात्र वाल्मीकि कभी रत्नाकर नाम के डाकू होते थे। उनका पेशा था लोगों को लूटना, और उस लूट से वो घर चलाते थे। उनके उद्धार का समय आया। भगवान को उन पर कुछ पिछले जन्म के उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान को उन पर दया आ गई। दया आ गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु के रूप में वहाँ से गुजर रहे थे। तो वाल्मीकि ने उनको पकड़ लिया कि ले आओ, तुम्हारे पास क्या है झोली में। साधु बोले कि भाई ये आप काम क्यों कर रहे हो? देखिए जी, ये मेरी आजीविका है।
मैं अपने बच्चों का लालन पालन इसी पैसे से करता हूं। तो साधु बोले, क्या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारी इस कमाई को खाते हैं और जो तुम ये पाप कर रहे हो, क्या इसमें वो सहयोगी बनेंगे? उसने कहा, क्यों नहीं बनेंगे भाई, जब वो मेरी कमाई खा रहे हैं तो जरूर बनेंगे। बोला, तुम्हारी गलतफहमी है, जाके पूछ के आओ उनसे। रत्नाकर बोला, बड़ा अच्छा बुद्धू बना रहे हो मेरे को, मैं वहाँ पूछने जाऊँ और तुम यहाँ से खिसक लो। बड़ा अच्छा प्लान बनाया। साधु बोले, नहीं ऐसा नहीं है, आप हमें यहाँ पेड़ से बांध जाओ और जब आके खोल देना, जब पूछ के आओगे जब खोल देना। मैं कही, हाँ ये बात ठीक है, ये ठीक रहेगा। मित्रों, तीनों साधुओं को रस्सी से अच्छी तरह बांधकर पेड़ से वाल्मीकि घर जाते हैं। पहले अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाग्यवान, जो मैं लूट पूट करके लाता हूँ, लूट खसोट करके, इसे तू भी खाती है और बच्चे भी खाते हैं, तो ये जो मैं पाप कर रहा हूँ इसमें तुम भागीदार बनोगे? पत्नी ने कहा, मैं क्यों बनूंगी भागीदार, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे चोरी करके खवाओ, मेहनत करके खवाओ, बिजनेस करके खवाओ, ये आपका कर्म है, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम आपके किसी भी कर्म में साझा नहीं हो सकते। आप अपना धर्म निभाओ, गृहस्थी का पालन करना आपका धर्म है, और जो आप जिस कर्म से करोगे उसका दंड तो आप ही भोगोगे ना, हम क्यों भोगेंगे। फिर वाल्मीकि ने अपने बच्चों, वाल्मीकि तो बाद में नाम पड़ा था रत्नाकर, रत्नाकर ने फिर अपने बच्चों से पूछा। बच्चों ने भी यही कहा कि पिताजी, जो जैसा कर्म करता उसका फल तो वही भोगता है ना, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें चोरी करके खवाओ, मेहनत करके खवाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप तो हमें जैसे भी खवाओगे हम तो वैसा ही खाएंगे ना। अब तो उसकी आंखें खुल गई, जाके साधुओं को खोल देता है और उनके पैरों में पड़ जाता है कि मेरे से बहुत गुनाह हो गया, आप मुझे माफ़ कर दो। साधुओं को भी दया आई तो साधुओं ने उसको राम नाम का मंत्र दिया कि जा राम का नाम जाप करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं वाल्मीकि ने ये सोच करके भाई मैंने इतने अपवित्र काम किए, इतने गलत काम किए हैं, राम का नाम इतना पवित्र है, मैं कैसे लूँ इसको। तो वाल्मीकि ने राम का नाम उल्टा लिया शुरू में, क्योंकि इतना शुद्ध नाम, ईश्वर का नाम जो मुक्ति का धाम है, मुक्ति के द्वार पर ले जाता, उसको मैं अपनी जबान से सीधा लूँ जो मैंने इतने पाप किए हैं, कैसे ले सकता हूँ। तो वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 करता रहा, मरा मरा सब करोगे जल्दी जल्दी, मरा 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 मरा, तो राम अपने आप ही निकल जाता, राम बन जाता। इतनी तपस्या की वाल्मीकि के शरीर, रत्नाकर के शरीर पर दीमक लग गई। जब उसके शरीर पर दीमक लग गई, इतनी घोर तपस्या करी, तभी उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। और ये मशहूर है, उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जो वही रत्नाकर वाल्मीकि बने जिनके भगवान श्री राम ने भी चरण छुए थे, त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल का रामायण उन्होंने राम के जन्म से कई सौ वर्ष पहले लिख दी थी कि ऐसा होने वाला है। इतने विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। अब आते हैं हम प्रश्न पर।
आज का प्रश्न महाभारत से है। प्रश्न है कि महाभारत में ऐसे कौन कौन योद्धा थे, कौन योद्धा थे, ऐसा कौन योद्धा था जो ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता था। दूसरा, पुत्रा के गर्भ में पल रहे बच्चे को किसने बचाया और किसने उसको मारा, किसने मारा और किसने बचाया। ये दो सवाल हैं, बड़े साधारण हैं, सबने महाभारत देखी है, कोई देर नहीं लगेगी बताने में, फटाफट जवाब दो। 24 घंटे हैं आपके पास। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि लोगों को ज्ञान बढ़े और सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से दें और शेयर ज़रूर करें। चलो जी, एक बार फिर धन्यवाद।